बरसाना के पास बसे एक गांव में सेठ दीनानाथ जी रहते थे। उनका भरा पूरा परिवार था, पत्नी, 4 बेटे और बहुएं। पर दीनानाथ जी को बेटियों से बहुत प्यार था। उनकी शुरू से इच्छा थी कि उनकी एक बेटी हो, पर उनके घर जब बेटी नहीं हुई तो उन्होंने बरसाना की किशोरी श्री राधा रानी को अपनी बेटी मान लिया। वे जब भी बरसाना जाते तो राधा रानी के लिए कुछ न कुछ उपहार जरूर ले जाते। तुम तैयार होकर कहाँ चल दिए? और ये इतने सारे अमरूद किसके लिए जा रहे हो? बरसाना जा रहा हूँ। ये अमरूद हमारी प्यारी बिटिया राधा रानी के लिए है। आजकल बाजार में बहुत मीठा अमरूद आया हुआ है। तुम तो जानती हो, कोई भी चीज हो मैं अपनी राधा रानी को खिलाए बिना नहीं खाता। सेठ दीनानाथ की भक्ति और प्रेम राधा रानी को भावुक कर देता था। वे अपने भक्त के प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न होती थी। राधे, आज तो आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही हो। और इतने सारे अमरूद कहाँ से आए? मेरे प्रिय भक्त दीनानाथ ने भेंट चढ़ाए हैं। अच्छा, वही दीनानाथ जी जो तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं। वैसे कुछ भी कहो, दीनानाथ जी तुम्हारे परम भक्त हैं, तुम्हें बहुत मानते हैं। मुझे लगता है तुम्हें अपने परम भक्त दीनानाथ को एक बार दर्शन अवश्य देने चाहिए। वो तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं, तुम्हें उन्हें दर्शन देकर एक बेटी का फर्ज निभाना चाहिए। राधे, हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो कान्हा, पर दर्शन देने के लिए मुझे दीनानाथ जी की परीक्षा भी तो लेनी होगी। हाँ, परीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। इससे हमें भक्तों के प्रेम की गहराई का पता चलता है। रानी ने सेठ दीनानाथ की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक रात उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। अपने सामने राधा रानी को देखकर दीनानाथ बहुत खुश हुए। पिताजी, आप मेरे लिए हमेशा कुछ न कुछ उपहार बरसाना के मंदिर में लेकर आते रहते हो, पर इस बार मैं खुद चाहती हूँ कि आप मेरे लिए मेरी पसंद का उपहार लेकर आएं। हाँ हाँ बेटिया, बोलो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं वही तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। पिताजी, मुझे ढेर सारी घुंघरू जड़ी हुई पायल चाहिए। मेरा पायल पहनने का बहुत मन है। हाँ हाँ बेटिया, क्यों नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ ही दिनों में बहुत सुंदर पायल सुनार से बनवा कर ले आऊंगा। मेरी बेटी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, तो भला मैं कैसे मना कर सकता हूँ। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो मेरी राधा रानी ने पायल पहनने की इच्छा जताई है। हाँ हाँ, मैं जरूर लाऊंगा। कल ही सुनार के पास जाऊंगा। राधा रानी अंतर ध्यान हो जाती हैं और दीनानाथ सपने से जाग जाता है। दीनानाथ बहुत खुश था। वो घर में सबको बताता है और गांव के सबसे बड़े सुनार मदन लाल को बुलाता है। देखो मदन लाल, राधा रानी की पायल ऐसी होनी चाहिए कि बस राधा रानी खुश हो जाए, उन्हें पायल पसंद आ जाए, ऐसी पायल बनाना। और हाँ, पायल में घुंघरू भी बहुत सारे लगाने हैं। राधा रानी को पायल में घुंघरू बहुत अच्छे लगते हैं। आप चिंता मत करो सेठ जी, मैं राधा रानी की पायल ऐसी तैयार करूंगा कि बस हर कोई देखता रह जाएगा। इतनी सुंदर पायल बनाऊंगा मैं। तो ठीक है, मुझे अगले कुछ दिनों तक पायल बनाकर दे दो, ताकि मैं बरसाना के मंदिर में जाकर राधा रानी को पायल भेंट में दे सकूं। कुछ दिनों बाद सुनार मदन लाल राधा रानी की पायल बनाकर ले आया। पायल सचमुच बहुत सुंदर बनी थी। दीनानाथ ने सुनार मदन लाल को मुंह मांगी कीमत से भी ज्यादा कीमत दी। सेठ जी, लगता है आपने मुझे पायल के दाम से भी अधिक धनराशि दे दी है। मेरे केवल इतने ही बनते हैं। मैं जानता हूं मदन लाल, पर तुमने पायल बहुत सुंदर बनाई है, इसलिए मैं ये ज्यादा धनराशि तुम्हें तुम्हारे अच्छे काम के लिए दे रहा हूं। वैसे भी तुमने मेरी बेटी राधा रानी के लिए पायल बनाई है, इसलिए मैं वैसे भी बहुत ज्यादा खुश हूं। कल मैं बरसाना जा रहा हूं अपनी बेटी राधा रानी को पायल भेंट में देने के लिए। तुम भी बहुत किस्मत वाले हो जो तुम्हें राधा रानी के लिए पायल बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राधे राधे। जी, राधे राधे। सुनो जी, इस बार हम सब भी तुम्हारे साथ बरसाना के मंदिर चले। सभी बहुओं का बहुत मन है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम सबके साथ बरसाना जाऊंगा। सब राधा रानी के दर्शन करना। काफी समय से तुम सब भी नहीं गए हो। हम सब मिलकर राधा रानी के लिए ये पायल की भेंट लेकर जाएंगे। और भी सामान मंगवा लेता हूँ, हमारी बिटिया बहुत खुश होगी। अगले दिन सेठ दीनानाथ को बरसाना राधा रानी के मंदिर में दर्शनों के लिए जाना था। सेठ दीनानाथ के घर में सावित्री नाम की एक सफाई करने वाली औरत आती थी। उस दिन सावित्री की जगह उसकी बेटी श्यामा आ जाती है। श्यामा, तू आज तेरी माँ नहीं आई? वो माँ को जरूरी काम से मथुरा जाना था, इसलिए आज मैं काम पर आ गई।
माँ ने बोला था आपको कहीं जाना है, इसलिए मैं जल्दी कर जाऊं। हाँ, बरसाना जाना है राधा रानी के मंदिर। एक काम कर, तू जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर ले। सबसे पहले सेठ जी के कमरे की सफाई कर, उसके बाद सब भाभीियों के कमरे करके बाहर आंगन की सफाई कर लेना। श्यामा ने हाँ में सिर हिलाया और सेठ दीनानाथ के कमरे में सफाई करने चली गई। सफाई करते करते श्यामा की नजर राधा रानी की पायल पर जाती है। श्यामा तुरंत वो पायल का जोड़ा उठाती है और पहन लेती है। तभी सेठ दीनानाथ जी आ जाते हैं। श्यामा घबराकर पायल उतार कर वापस बिस्तर पर रख देती है। दीनानाथ जी स्वभाव के बहुत दयालु थे। वो कभी अपने नौकरों पर नहीं भड़कते थे। श्यामा पायल पहन चुकी थी। अब दीनानाथ जी को लगा कि राधा रानी के लिए तो अब दूसरी पायल बनवानी पड़ेगी, क्योंकि ये पायल तो श्यामा पहन चुकी है। क्षमा करना सेठ जी, पायल इतनी सुंदर थी कि मेरे से रहा ही नहीं गया और मैं पहनकर देखने लगी। श्यामा, तुम्हें पता है ये पायल किसके लिए है? किसके लिए है सेठ जी? ये पायल बरसाने में रहने वाली हमारी प्यारी बेटी राधा रानी के लिए है। आज हम बरसाना ये पायल उन्हें ही भेंट में देने के लिए ले जा रहे थे, पर अब तुमने ये पायल पहन ली है, तो अब ये पायल तुम्हारी हुई। मैं राधा रानी के लिए दूसरी बनवा लूंगा। कोई बात नहीं, ये पायल तुम रख लो। सच में सेठ जी, मैं पायल पहन लूं? हाँ हाँ, बिल्कुल। अब से ये पायल तुम्हारी है। जैसे मैं राधा रानी को अपनी बिटिया मानता हूं, वैसे तुम भी मेरी बेटी की तरह खुश रहो। सेठ जी की बात सुनकर श्यामा बहुत खुश हुई और खुशी से खिलखिलाती हुई घर का काम करके पायल लेकर चली गई। हम सब तो बरसाना जाने के लिए तैयार बैठे थे। आपने पायल श्यामा को दे दी। अब राधा रानी के लिए दूसरी पायल बनवानी पड़ेगी। हाँ, मैंने सुनार को बोल दिया है कि वो दूसरी बना देगा। पर अब जब सब तैयार है, तो चलो हम वैसे ही राधा रानी के दर्शन कराते हैं। अगली बार जब पायल बनकर तैयार हो जाएगी, तब दोबारा चले जाएंगे। दीनानाथ जी ने अपने परिवार को साथ लिया और राधा रानी के दर्शन करने के लिए बरसाना चल पड़े। जब दीनानाथ जी राधा रानी के मंदिर में पहुंचे, तो पुजारी जी कुछ कह रहे थे। आप सभी भक्तों को ये जानकर प्रसन्नता होगी कि आज सभी भक्तों को राधा रानी के चरणों के दर्शनों का लाभ मिलने वाला है। राधा रानी को किसी भक्त ने गुप्त उपहार भेजा है, जिसमें राधा रानी की पायल थी। हमने वो पायल राधा रानी को पहना दी है। जिस किसी भी भक्त ने पूर्ण निष्ठा के साथ ये पायल भिजवाई है, उस भक्त की भेंट राधा रानी ने स्वीकार कर ली है। दीनानाथ जी और उनका परिवार चकित रह जाता है। जैसे ही राधा रानी के चरणों के दर्शन होते हैं, दीनानाथ जी देखते हैं राधा रानी के पैरों में वही पायल थी जो उन्होंने उनके लिए बनवाई थी, जो उनकी बेटी यानी कि राधा रानी ने स्वयं इच्छा से मांगी थी। पर दीनानाथ जी हैरान रह गए कि ये पायल तो उन्होंने सुबह श्यामा को दे दी थी, फिर ये पायल बरसाना में राधा रानी तक कैसे पहुंची? वो इसी चिंता में थे। तभी उन्हें राधा रानी की मूर्ति में से श्यामा की झलक दिखाई दी। दीनानाथ जी सब समझ गए कि स्वयं राधा रानी उनके पास पायल पहनने आई थी। जब दीनानाथ जी घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि सावित्री ने तो अपनी बेटी श्यामा को भेजा ही नहीं था। सच तो ये था कि श्यामा के रूप में राधा रानी खुद दीनानाथ जी के घर आई थी।